हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 3 के बारे में। और दोस्तों, आज हम आईएएस से ही रिलेटिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 5325 वर्ग मीटर है। उसमें 2.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी? कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी? दोस्तों, जब टुकड़े की आवश्यकता होगी यानी टुकड़े की संख्या पूछ रहा है, जब टुकड़े की संख्या पूछे तो क्या करेंगे? आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे इसका क्या होगा? टुकड़े का क्षेत्रफल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालना है? टुकड़े की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टुकड़े की संख्या बराबर, ये पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 5325 वर्ग मीटर दिया हुआ है, बटे इसके बाद कह रहा है कि उसमें 2.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। मतलब इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा पत्थर बिछाना है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसके क्षेत्रफल से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2.5 मीटर। चौड़ाई कितना है? 1.5 मीटर। जो यह टुकड़े का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 2 गो दशमलव है, तो दशमलव 2 को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब 25 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा? इसको काटेंगे तो ये कटेगा 21,300 में, यानी 21,300 बार में कटेगा। 15 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 1420 बार में, यानी 1420 दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। उसको समतल कराने में 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 235 रुपया 20 पैसा खर्च होते हैं। तो कह रहा है 1.5 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च कितना होगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी यहाँ पे चौड़ाई हमें नहीं पता है। तो मान लीजिएगा कि माना जो बगीचे की चौड़ाई है कितना है? x मीटर है। बगीचे की चौड़ाई x मीटर, तो उसकी लंबाई क्या कह रहा है? कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो चौड़ाई कितना है? x है, यानी इसका 2 गुनी है तो 2x मीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसको जो है समतल कराने में 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतना रुपये खर्च होते हैं। तब इसका यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x गुणे x। और क्षेत्रफल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतना रुपये का खर्च। तो इतना में यानी 235 रुपया 20 पैसा में 15 पैसा का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 235.20 और बटे 15। अब ये रुपया में है, ये पैसे में है। इसको भी हम पैसे में बदल लेंगे। जब पैसे में बदलेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। जब 100 का गुणा कर देंगे तो यह दशमलव क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से अब काटेंगे। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से काटेंगे। 15 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 5 6 8 यानी 1568 बार जाएगा। 1568 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 2x है, और यहाँ से भी काट लीजिए, 2 से काट लीजिए तो 2 सत्ते 14
और 2/16 2 चौके 8 यानी 784 हो गया। यानी यक्स स्क्वायर कितना हो गया 784। अब क्या करेंगे कि अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। यक्स बराबर 784, जब वर्ग हटेगा तो इसका वर्गमूल होगा। 784 का वर्गमूल 28 होता है। यानी यक्स बराबर कितना हुआ 28। यानी चौड़ाई हमें पता हो गया। चौड़ाई कितना है 28 मीटर हो गया। ये चौड़ाई 28 मीटर हो गया। और इसका लंबाई कितना होगा, ये 2x दिया हुआ है तो 28 का 2 में गुणा, तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी 56 मीटर इसका क्या होगा लंबाई होगा। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो गया। लास्ट में कह रहा है कि 1.5 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से उसके चारों ओर तार लगाने का कर, तो उसका जो है परिमाप निकालेंगे। अब उसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो 2 हो जाएगा। लंबाई हमें पता है 28 मीटर, तो यहाँ पे 28 मीटर प्लस चौड़ाई 56 है। सॉरी, यहाँ पे जो चौड़ाई है 56 है और लंबाई कितना है, चौड़ाई 28 है और लंबाई कितना है 56 है। तो यहाँ पे 28 प्लस 56 कर देंगे 56, या इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में, बात एक ही है। अब इसके बाद कह रहा है कि 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ये जो है खर्च हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे 3/2 का गुणा। 1.5 रुपया का मतलब 3/2। अब यहाँ से हम 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ से 28 और 56 जो दिया हुआ है 28 56 जोड़ लेंगे तो 8 6 14 5 2 7 और 1 8 84 हो गया। और गुणे 3 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा 3 चौके 12 3 नौटे 24 24 1 25 हो जाएगा। यानी 252 मीटर होगा। 252 मीटर दोस्तों क्या होगा सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ रुपया कर लीजिएगा। यहाँ रुपया में पूछा है, कह रहा है कि कितना खर्च होगा, तो 252 रुपया खर्च होगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 15 मीटर कम है तो खेत का परिमाप क्या होगा। खेत का परिमाप पूछा है, जबकि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3। यानी लंबाई और चौड़ाई इसका रेशियो दिया हुआ है 4:3 और कह रहा है कि खेत की जो चौड़ाई है लंबाई से 15 कम है। यानी लंबाई कह रहा है जो खेत की चौड़ाई है लंबाई से 15 कम है, तो यह लंबाई ये चौड़ाई जो है लंबाई से यहाँ पे कितना कम है 1 कम है। यानी 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 कम है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर। अनुपात 1 का वैल्यू 15 मीटर है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 60 हो जाएगा। ये 60 क्या हो गया लंबाई हो गया। और अनुपात 3 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू 15 तो 3 का वैल्यू 15 3 45 हो जाएगा। यानी 45 होगा। चौड़ाई कितना होगा 45 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है परिमाप क्या होगा। परिमाप हमें पूछ रहा है दोस्तों, हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 60 है तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। चौड़ाई कितना है 45, तो यहाँ 45 लिख देंगे। इसके बाद 2 गुणे 60 है 45 कितना होगा 105 होगा। और 2 का 105 में गुणा करेंगे तो 2 25 10 होगा और 2 1 कम 2, यानी 210 होगा। 210 दोस्तों आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।